सो गाइज वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मुसाफिर लक्ष्य। और जैसा कि आपको पता है कि अभी हमने रिसेंटली महाकुंभ और अयोध्या की यात्रा की है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देख लो यार। महाकुंभ वाली में मैंने स्टार्टिंग में कुछ नया ट्राई किया है, और अयोध्या वाली में भी अगर आप देखेंगे तो मैंने मतलब स्टार्टिंग की 2-3 मिनट जो है काफ़ी अच्छी बनाई है, कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड है, और आपको आई होप आपको पसंद आएगी। और पसंद आई है तो प्लीज़ जाके देखो यार, एटलीस्ट देखो जरूर जाके एक बार। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो बातें करने जो भी मेरा रहा है महाकुंभ यात्रा को लेके और बाद में अयोध्या को लेके वो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। और अगर आपका कोई डाउट और क्वेरी जो भी क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे थे, इस वीडियो में आपको सारी क्लैरिटी हो जाएगी उस चीज़ से लेके। आपका कुछ भी डाउट नहीं रहेगा कि आपको अयोध्या भी जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। आज जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आई थिंक इट इज़ 15 फरवरी, और 60 मतलब ये जब आप देख रहे हो मैं 60 तो 17 तक आपके पास आ जाएगी, तो अभी भी आपके पास 10 दिन है। और मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अभी तो सबसे पहली बात तो ये है कि अभी आप अगर जाना चाहते हो तो यार अभी मिस मत करो। अब तो 10 दिन बचे हैं वैसे भी, और मैं ये बोलूँगा कि जो अब आप जा सकते हो, ज़्यादा भीड़ भी नहीं है। लोकल लोगों की भीड़ अब थोड़ी ज़्यादा है, और उसमें और जाकर उसे एंजॉय कर सकते हैं। दूसरा ये है कि ना आप रास्तों को जरूर जान लीजिए। वहाँ पे क्या होता है लोकलाइज आपको जैसे आप अगर रेलवे स्टेशन से उतरे तो वहाँ से आपको अलग पड़ेगा, और आप अगर कहीं बस से जा रहे हैं तो आपको अलग पड़ेगा, और अगर आप अपने व्हीकल से जा रहे हैं तो आपको अलग पता चलेगा। तो आप एटलीस्ट ना लोकल से पूछिए कि यहाँ से कितनी दूर त्रिवेणी संगम है। एटलीस्ट गाड़ी अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो ये देखिए कि कहाँ तक आप जा सकते हैं। तो आप वो चीज़ पहले देखिए। रास्तों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या हो रहा है वहाँ पे जो लोकलाइट्स हैं वो बाइक्स वगैरह से 200 250 300 रुपये लेते हैं, आपको इंटरनली छोड़ देते हैं। वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, नो डाउट। उसमें आपका टाइम बच जाता है बहुत ज़्यादा, जो आप कहीं और पर यूटिलाइज कर सकते हैं उस टाइम को। तो वो एक ऑप्शन है। तो रास्तों को जानिए, ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। भीड़ अगर कम है तो अगर आपको भीड़ रेलवे स्टेशन से उतर के बस स्टैंड से उतर के दिख रही है कि कम है, तो आप ये जान लीजिए कि आप अंदर काफ़ी अंदर तक व्हीकल से जा सकते हैं। ई रिक्शा हो गए, ई रिक्शा लेंगे तो आपको और भी इकोनॉमिकल पड़ जाएगा ई रिक्शा में तो। और नेक्स्ट थिंग जो मैं बताने वाला हूँ आपको वो है, ये जो महाकुंभ है ये बार बार तो आता नहीं है, 144 साल बाद आ रहा है, और अब पता नहीं आपको दोबारा जाने का कब मौका मिलेगा। तो मेरा ये सजेशन है, प्लीज़ मैंने जो गलती की है वो आप मत करिएगा। आप एटलीस्ट एक रात वहाँ पर रुकिए, क्योंकि जो अगर आप दिन में मान लीजिए जाएंगे और जल्दी जल्दी में भागने की कोशिश करेंगे तो आप वो मज़ा नहीं ले पाएंगे वहाँ का जो आपको लेना चाहिए। आप रात को रुकिए, सारे मंदिर एक्सप्लोर कीजिए, आसपास के जो अखाड़े हैं वो एक्सप्लोर कीजिए। जब भी मेरी वीडियो आ रही होगी तब तक तो बहुत कम अखाड़े बचे होंगे, बट एटलीस्ट जो भी है आप उसको एक्सप्लोर कीजिए। हम तो बहुत ज़्यादा जल्दी में थे, तो हम लोगों ने गलती है कि एज अ मोटो ब्लॉगर हम लोग अपनी बाइक अपने व्हीकल से नहीं जा पाए। इस बार हमारा बड़ा मन था जाने का, तो अपने व्हीकल से जाते तो ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाते, बट उसमें कर नहीं पाए। तो उसका हमें यही डिफिशिएट हुआ कि हम लोग ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए। बट आपको सजेशन यही रहेगा कि आप जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर कीजिए। आप अगर भीड़ कम है तो आराम से स्पेंड कीजिए टाइम, मंदिर घूमिए, नॉर्मल लोकल्स फूड को एक्सप्लोर कीजिए जो कि लोग बहुत कम कर पा रहे हैं वहाँ पे। और भंडारे वगैरह एक्सप्लोर कीजिए। अगर आपको ज़रूरत लगती है खाने की तो खाइए, नहीं तो वो ज़रूरतमंद लोगों के लिए है, उन पे छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो मेरा आपको एक सजेशन रहेगा, अगर आप जा रहे हो तो एक बार बोट से त्रिवेणी संगम और बाकी गंगा नदी का एक्सप्लोर जरूर करिएगा। बोट से क्या है ना, एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलता है घूमने का आपको। दूसरी बात यह है कि बोट से जो जो जगह वो आपको घुमाएगा वो आप मतलब कभी देख नहीं पाएंगे, वो आप बोट से ही घूम पाएंगे। आप पूरे संगम को, पूरे घाटों को एक अलग ही नज़रिए से देख पाएंगे अगर आप बोट से जाते हैं तो। और बोट में भी एक बात आपको ध्यान रखनी है, पैसा कैसे बचाना है। देखिए, जैसे ही आप एंट्री करेंगे बोट की शुरुआत में वो आपसे ज़्यादा पे चार्जेस करेंगे, और अंदर जाएंगे आप वो कम होते रहेंगे। तो आप कोशिश कीजिए नेगोशिएशन करने का, थोड़ा और अंदर जाइए, थोड़ी और मेहनत कीजिए। ट्रांसपोर्टेशन में तो आपको और सस्ता भी मिल सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। और अब तो थोड़ी भीड़ भी कम है, तो आप नेगोशिएशन आराम से करेंगे तो सामने वाला भी सस्ते में पड़ जाएगा। तो आप एटलीस्ट ये कोशिश जरूर कीजिएगा, ये मेरा सजेशन है। हम जो एक सजेशन ये है कि यार अफवाहों में ना पड़े। होता क्या है कि हम लोग जो रील आज घर बैठ के दिल्ली में, मुंबई में देखते हैं, वो रील हो सकता है कि 2 दिन पुरानी हो, 4 दिन पुरानी हो। हम उसके ऊपर अपना क्यास बना लेते हैं, और फिर होता क्या है कि भाई वो हम जा ही नहीं पाते, और बाद में देखते हैं कि और कोई रील आती है, यार आज भीड़ ही नहीं है, 13 तारीख की रील आ गई, आज भीड़ नहीं है,
13 तारीख में तो हम वहाँ पहुँच जाते हैं, हमने कैंसिल करा प्लान, वो बाद में रिग्रेट नहीं होती है। एटलीस्ट वो एक टाइम हुआ है कि इतना लंबा जाम पीछे लग गया था। तो ऐसा हर बार नहीं होता है, ये हो गया समहाउ। बट आप ज़्यादा अफवाहों में ना पड़े। अगर आपका कोई लोकल वहाँ पर है तो लोकल से फ़ोन कर लीजिए, उससे पूछिए कि भाई करंट सिचुएशन क्या है, अगर मैं कल को वहाँ पहुँचता हूँ तो कल को क्या मतलब आज क्या सिचुएशन है, कल को मैं इजीली पहुँच जाऊँगा, मैं ट्रैफिक में तो नहीं फंसूंगा। तो ये चीज़ों का आप ध्यान रखिए, तो पे घूमो वहाँ एटलीस्ट। और अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि आपको क्या प्रयागराज संगम के बाद अयोध्या और काशी में जाना चाहिए। तो मेरा सजेशन बिल्कुल रहेगा कि नहीं जाना चाहिए। आप ध्यान से सुनिएगा क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। फर्स्ट थिंग ये है कि अयोध्या, जो भी यूपी से बाहर का संगम में आ रहा है, आपको तो पता ही यूपी के बाहर का अगर कोई भी संगम में आ रहा है, प्रयागराज आ रहा है, तो वो यूपी में एक ही बार आया है। वो भाई 1000 2000 4000 किलोमीटर की यात्रा करके आया है, तो वो अयोध्या भी जाएगा, क्योंकि अयोध्या 150 किलोमीटर है, तो बंदा वो जाएगा, ठीक है। और वो काशी भी जाएगा, काशी भी 300 400 किलोमीटर दूर है। उसके बाद वो मथुरा वगैरह सब जगह होके जा रहे हैं, क्योंकि वो यूपी के बाहर का है। वो इसी वजह, यही मेन वजह है जो वहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ इस टाइम हो रही है। इतनी ज़्यादा भीड़ इसीलिए है। आप इसलिए, और दूसरा मेरा ना कहने का दूसरा रीज़न सुन लीजिए क्यों मैं कह रहा हूँ कि अयोध्या काशी मत जाइए। अयोध्या का मंदिर अभी 56 जो मेन फाउंडेशन है, बाकी मोस्टली चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, बट अभी भी 8 to 9 मंथ्स, 1 साल आप मान के चल लीजिए कि उसको कंप्लीट होने में टाइम लगेगा। साइड के जो, अगर आप अक्षरधाम मंदिर गए हैं तो आपने देखा होगा, जो मंदिर की मेन फाउंडेशन है उसके साइड में ऐसा एक मंदिर, बाकी मंदिर भी होते हैं। तो उस इसी तरह से यहाँ पे क्या है, राम जी के मंदिर के अलावा बाकी मंदिर भी बन रहे हैं। जैसे जो दश मतलब भरत शत्रुघ्न इनके मंदिर हो गए, लक्ष्मण जी के मंदिर हो गए, दशरथ जी के हो गए, तो ये जगहों पे ये बन रहे हैं अभी। तो मेरा सजेशन रहेगा कि 8 9 मंथ्स के बाद अगर आप जाएंगे तो आपको एक अच्छे तरीके से आप एक्सप्लोर कर पाएंगे, आपको भीड़ नहीं मिलेगी, पहली बात तो ये है। सेकेंड थिंग है, आप पूरा कंप्लीट मंदिर उस टाइम पे देख पाओगे, जो अभी आप नहीं देख पा रहे हो। तीसरी बात ये है, बाकी अयोध्या में इतनी जगहें हैं घूमने के लिए। दशरथ महल हो गया, जहाँ पे दशरथ जी वो होते थे। बाकी राम जी का एक दशरथ महल है, और राम महल है जहाँ पे राम जी और सीता जी बाद में रहते थे। उसके अलावा सरयू नदी है, और वहाँ के खाने इतने ज़बरदस्त, मस्त मस्त डिशेज हैं। प्राचीन बहुत सारे मंदिर हैं, हनुमानगढ़ी तो ऑफकोर्स जानी चाहिए अब। तो ये चीज़ें आप बाद में अच्छे से एक्सप्लोर कर पाओगे। अभी क्या रहेगा, आप थके हुए रहोगे अगर प्रयागराज से जाओगे, आपके पास टाइम भी कम रहेगा, तो आप उस तरह से एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। एज एक्सप्लोरर आपको मैं सजेशन नहीं दूंगा। तीसरी बात ये, अगर आप, अब बात आ जाते हैं सीधा काशी पे, तो काशी इज़ अ प्लेस जहाँ पे आपको शांति चाहिए, बिल्कुल शांति होनी चाहिए। आपके पास टाइम होना चाहिए, आपके पास 2 3 दिन, 2 दिन एटलीस्ट हो, आराम से आप घाट के प्राचीन मंदिर देखो, प्राचीन आर्किटेक्चर देखो, वहाँ के खाने जो स्पेशली फूड्स है उसको एक्सप्लोर करो। अगर आप इस टाइम पे जाएंगे तो यार वहाँ पे भी भीड़ मिलेगी। वो आप जो शांति के लिए लोग जाते हैं काशी, वो आप कर नहीं पाओगे, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ। तो यही मेरे सजेशंस है कुछ जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। दूसरी बात है, मेरा बैड एक्सपीरियंस तो ये रहा है कि मैं एक बस के साथ चला गया था, यहाँ पे लोकल बस जा रही थी। तो भाई उसका ड्राइवर इतना स्लो था, ये मान के चलिए कि जो 13 14 घंटे की जर्नी थी उसने हमें 24 घंटे, 22 24 घंटे में हम लोग प्रयागराज पहुँचे। वो दिल्ली से ही निकलने में उसने 3 4 घंटे लगे थे। तो मतलब मेरा कहने का सजेशन ये है कि अच्छा ड्राइवर वगैरह अच्छी वो देख के जाइए। जैसे अभी लोग 300 किलोमीटर तक जाम में फंस रहे। जस्ट सपोज कि अगर आपका सिस्टम ही खराब है, आपका व्हीकल ही खराब है, मज़ा ही नहीं आ रहा, तो आप और ज़्यादा इरिटेट हो जाते हो। एटलीस्ट चार्जिंग हो उसमें। आप वोल्वो बस से जा रहे हैं तो वोल्वो बस से जाइए अच्छे। तो ये मेरा सजेशन है। बाकी ये है कि लास्ट अफवाहों में ना पड़िए, जाइए, अभी टाइम है 10 12 दिन, जो भी टाइम है। जब भी ये वीडियो आप देख रहे हो, अगर टाइम है तो जाइए, नहीं जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइस यही था, बाकी तो ऐसा कुछ है। सो गाइस दैट्स इट इन अवर दिस एपिसोड। इसमें मैंने अपना फीडबैक, अगर आपका कोई और क्वेरी है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्स यू एज सुन एज पॉसिबल। और फॉर दिस अभी हम लोग आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारी एक हम लोग अभी केदारनाथ जाएंगे 10 15 दिन के लिए, और आप स्टार्टिंग में, और आपको ईच एंड एवरी डे और ऑफ योर एवरी क्वेरीज का हम रिस्पॉन्स करेंगे, और वहाँ की करंट सिचुएशन बताएंगे। आपका कितना पैसा खर्च होगा, कितना कम से कम बजट में आप जा सकते हो, क्या ऑप्शंस रहेंगे रहने के, वहाँ पे क्या अवेलेबिलिटी रहेगी, क्या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम रहेगा, हेलीकॉप्टर बुकिंग आप कैसे कर सकते हो अगर वहाँ जाते हो, तो होटल्स वगैरह कैसे रहेंगे, टेंट कैसे ले सकते हैं आप,
वहाँ का वेदर कैसा है, और किसके अगर आप बस से आ रहे हैं तो वो हम सब उस जर्नी में बताएंगे आपको। तो उस अपडेट्स के लिए आपको हमारे साथ होना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब मुसाफिर लक्ष्य। सो लेट्स गो गाइस, चलते हैं अपने नेक्स्ट एडवेंचर पे। सी यू, बाय बाय। ये हमारी फिल्मों की तरह हमारी जिंदगी में भी एंड तक सब कुछ ठीक ही हो जाता है। हैप्पीज एंडिंग। और अगर ठीक ना हो तो वो दी एंड नहीं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। आई लव यू।